हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि हमने क्या प्लान किया था कि सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए एटलीस्ट 10 से 15 सैंपल पेपर लगाना ज़रूरी होता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, क्लैरिटी मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि 15 सैंपल पेपर से चैप्टर वाइज के क्वेश्चन आपको एक जगह पे लेके आके दे दिया है, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। चैप्टर वाइज 15 सैंपल पेपर से चैप्टर वाइज को ढूंढ के एक जगह पे दे दिया। तो हमने ऑलरेडी आपको क्या दे दिया है जी, आपको रियल नंबर यानी रियल नंबर चैप्टर 1 के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जरा, आज का सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 2। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि 15 सैंपल में पेपर में यही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, राइट। अब चलो, चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल्स है। ऑलमोस्ट 4 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हो, 4 से 5 नंबर का यही रहेगा। ठीक है, क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर ऑल क्वेश्चन शॉर्ट लिस्ट करके दे रहा हूं। देखो जरा, यही है क्लास 10th, मैथ स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, कंसेप्ट को अच्छा से आता है तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा। 15 सैंपल पेपर, ठीक है, राइट। अब चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। अब आपके सामने 2 चीजें रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने का रहता। पहला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो इतना का वैल्यू कितना आएगा जी, 13 आएगा, 1 नंबर का रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना इज इतना, देन वैल्यू ऑफ के इज। के का वैल्यू 2 आएगा, -2 आएगा, 1 नंबर का रहेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। 3 नंबर है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, अब देखो इतना का वैल्यू -26 रहेगा और इसका वैल्यू कितना, 1 नंबर का रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है, आपका आंसर ये आ जाएगा, 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका जीरोस भी दिया गया, ध्यान से देखिएगा। अगला, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इतना इन द, तो यही वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 1 नंबर में रहेगा ये। अगला देखो जरा, 6 नंबर, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट आपको रिवाइज करना है बढ़िया से। 7 नंबर है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वैल्यू ऑफ ए इज। ए का वैल्यू भाई ये वाला, ठीक है, 1 नंबर में रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ ईच इट्स टिक 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 टिक, राइट। ये आंसर रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर से 2 नंबर का। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ इतना, देन इतना इज इक्वल टू, भाई साहब -3/7, 1 नंबर के रहेगा क्वेश्चन। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको क्या करेंगे, समझेंगे, बनाएंगे। जस्ट अगर हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया है तो समझो कि सैंपल पेपर में 50 क्वेश्चन, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं लेके आया। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। माइनस का 4 आंसर आएगा, ये 3 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में। वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इतना इज -3, के का वैल्यू 4/3 आएगा, 1 नंबर का रहेगा। अगला, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 आएगा, 1 नंबर का रहेगा। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल इतना इतना हैज द सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। के का वैल्यू बताना है, 7 मिलेगा, 2 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस यानी रूट्स या जीरो, ठीक है, इतना का। बहुत आसानी तरीका से इसको निकाल सकते हो, तरीका बताया गया है। देखो जरा, एगो रूट इतना होगा, एगो रूट इतना, रूट कह लो, जीरो कह लो, बात सेम है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस कर लोगा, एक क्वेश्चन रहेगा। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इतना आर इक्वल, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज यानी रूट्स इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हिच इज मस्ट सेटिस्फाई। के इज इक्वल टू +-8, 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना इतना, देन क्वाड्रेटिक फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई यही आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये 3 नंबर का है। आगे बढ़िएगा, देखो जरा, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, 30 आंसर है, 1 नंबर का है। ये भी सिंपल है भाई साहब, पूरा तुमको अच्छे से, के का वैल्यू 7 है, 3 नंबर का रहेगा, देख लेना है। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना इतना आर इक्वल, देन भाई साहब, देन आर देखो जरा,
Q is equal to 4PR must satisfied the Q square is positive, product of PR must be positive, which is P and R have the same sign. P और R का सेम साइन होना चाहिए, ठीक है, राइट, टू सेटिस्फाई. नेक्स्ट, इफ 1 0 क्या चीज दी, इफ 1 0 मतलब एक रूट 1 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इतना 3/2 वैल्यू k का माइनस का 5 आएगा, एक नंबर का रहेगा. ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, एगो जीरो जितना है एगो जीरो जितना है, तो आप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करेंगे, 3 नंबर का रहेगा. फाइंड द जीरोज मतलब रूट निकालो इतना का, बोल रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है. अब ये आपको प्रूफ भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट, बहुत आसानी से आप कर सकते हो. 1 नंबर का नहीं जी, 1 नंबर का नहीं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में. क्लियर. देखो फाइंड द जीरो, सेम पिछले का जैसा जीरोज देखो, एक ये वाला है, एक ये है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है. ध्यान से इस सबको, इस दोनों क्वेश्चन में से अच्छा से क्या करिएगा, बढ़िया से कर लीजिएगा. हैंस प्रूफ वाला में एक जीरो दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इतना इतना, प्रूव दैट AC बराबर B, 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में इसका मार्क्स रहेगा. हैंस प्रूव्ड, आंसर में हैंस प्रूव्ड. क्लियर. तो ये रहा आपको 15 सैंपल पेपर में से 25 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करके आपको दे दिया. देखो जरा, ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हमको बताने में लग गया, लेकिन आपको इसको 20 मिनट में इस चैप्टर को फटाफट फार्मूला रिवीजन, अगर अच्छा थोड़ा बेसिक अच्छा है तो ये 25 का 25 क्वेश्चन आप 20 मिनट में कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है. अगले सेशन में चैप्टर 3 का तो ऑलरेडी अपलोडेड है, चैप्टर 4 यानी क्वाड्रेटिक का बताएंगे. क्लियर है.